नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं मुकेश तंवर, पूर्व महामंत्री किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश, पश्चिमी दिल्ली जिले का निवासी, नांगल राय गांव में निवास स्थान मेरा है। दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव भाजपा के उम्मीदवार राजेश भाटिया जी, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संगठन ने सबको साथ लेके चलने का जो संकल्प लिया है, उस कड़ी में भाई राजेश भाटिया जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है और विभिन्न पदों में रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हम ये उपचुनाव जीत रहे हैं? स्वयं से मंथन करने वाली बात है। अपने आप से हम ये सवाल जरूर पूछे, क्या इस उपचुनाव में हमारी विजय होगी? क्या हम वो हर संभव कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमारे इस उपचुनाव में विजय पताका फहराई जाए? मेरे ख्याल से नहीं। अब उस नहीं का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में चुनाव, राजेंद्र नगर विधानसभा में चुनाव। राजेंद्र नगर विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र, उस क्षेत्रफल के अंदर एक गांव जो दिल्ली देहात के बड़े गांव में नाम गिना जाता है, नारायणा गांव। नारायणा गांव का अपना एक इतिहास रहा है। दिल्ली में 5 गांव तवरों के और नांगल राय गांव नारायणा गांव के साथ एकदम लगा हुआ। मात्र अगर रेल की पटरी जाया जाए तो 3 किलोमीटर में हम नारायणा पहुंच जाते हैं। और पूर्व में तो ये कहा जाता था कि नांगल और नारायणा के खेत बिल्कुल मिले हुए हैं। नांगल राय गांव में संगठन द्वारा 2 बार विजयी विधायक प्रद्युम्न राजपूत, मैं स्वयं मुकेश तंवर, नजफगढ़ जिले में उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर जी, जिनका मूल निवास गांव जो है वो नांगल गांव है, और भी अन्य बहुत पदाधिकारी, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के परिवार, जिसमें जनसंघ से भूतपूर्व महानगर पार्षद आदरणीय लोकवीर सिंह तंवर जी, 25 वर्षों तक जिन्होंने नगर निगम में चेयरमैन की हैसियत से कार्य किया, ऐसे हमारे बाबा जी आदरणीय भूप सिंह तंवर जी, और वरिष्ठ कार्यकर्ता जिस गांव में निवास करते हैं, वहां उन लोगों को सूचना ही नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं हमारे क्षेत्र में, हमारी दिल्ली में उपचुनाव हो रहा है। किसी के पास जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेदारी किसके पास है? जिम्मेदारी है महरौली साहिब लोगों के पास, जिम्मेदारी है नॉर्थ दिल्ली के लोगों के पास। लेकिन जो बिल्कुल सहगोत्र का गांव है, जिसमें रिश्तेदारियां हैं, जिसमें भाईचारा है, उस गांव के लोगों को पता ही नहीं दिल्ली के अंदर उपचुनाव हो गए। क्या हम ऐसे चुनाव जीत जाएंगे? सब अपनी मूंछ को ऊपर रखना चाहते हैं। किसी के दबाने से ना तो कभी पेड़ दबा है, ना काला चश्मा लगाने से सूर्य को ढापा गया है। ये हमारा अपना वहम होता है कि हम उगते सूरज को ढांक देंगे। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन मन को दुखी करने वाली बात है। चुनाव संगठन लड़ रहा है और संगठन के ही लोगों को नहीं पता कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है। मित्रों, बात ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और चुनाव हार जाता है तो कार्यकर्ता रोज हारता है, लेकिन जब नेता चुनाव जीतता है तो नेता ही चुनाव जीतता है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है।
हमारे पार्षदों ने भी कोई पीएचडी करने में कमी नहीं रखी, जिसकी वजह से चुनाव आगे बढ़ाए गए। हमारे सांसद कार्यकर्ताओं को पहचानते ही नहीं, जो काम करने वाले लोग, उन्हें गिने चुने लोगों ने घेरा हुआ है। तो क्या ऐसे हम चुनाव जीत जाएंगे? साथ लगते गांव के किसी कार्यकर्ता के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसके पास है? जिम्मेदारी है नजफगढ़ जिले से आए हुए दूर दराज के पार्षद के पास, नॉर्थ दिल्ली के आए हुए पार्षदों के पास, जो वहां किसी को जानते नहीं, लेकिन जिनकी रिश्तेदारियां हैं, जिनका भाईचारा है, जिनका परिवार का रिश्ता उस गांव से है, उनके पास जिम्मेदारी नहीं। बात कड़वी है, लेकिन मैं सच बोलूंगा। किसी को बुरी लगती है तो 100 बार लगे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। भाजपा अब काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से बचती है। प्रदेश में जिस तरह से नेतृत्व काम कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि अब प्रत्यक्ष में उनको काम करने वाले लोगों की जरूरत है। उनको तो सिर्फ वो लोग चाहिए जो सुबह उठ के उनको नमस्ते करें, उनके पैरों को हाथ लगाएं और जाके करें जी हम आ गए जी, हमें बताओ क्या काम है जी। चाहे उसको पड़ोसी ना जानता हो, ऐसे ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेवारियां दे दी गई है। पूर्व में भी मैंने ये कड़वी बात बोली थी कि काम करने वाले लोग संगठन से बाहर हैं, उस लाइन से ही बाहर कर दिए गए। अगर वो डिजर्व करता है अध्यक्ष के लिए, तो अध्यक्ष पद से उस टीम से बाहर कर दिया गया है। चाहे उसको उसकी आयु का वास्ता दे दिया गया है, चाहे उसको उसके स्वास्थ्य का वास्ता दे दिया गया, या ग्रुप का। और ऐसे ग्रुप की राजनीति करते करते आज हम 25 वर्षों से विपक्ष में हैं। कभी हम अच्छी संख्या में जीतते हैं, कभी हमारे विधायक ही 3 होते हैं, कभी 8 होते हैं। अब हमारा जो सामना है वो कांग्रेस से नहीं है। अब हमारा वास्ता एक ऐसी पार्टी से है जो झूठ के आधार पर दिल्ली में आई थी, जो रोज झूठ बोलती है, और उस झूठ से सचेत करने का जो कार्यभार है वो सबसे पहले नांगल राय गांव को मिलना चाहिए। लेकिन नांगल राय गांव के तो कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं कि चुनाव हो रहे या नहीं हो रहे। संगठन महामंत्री जी क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। नुकसान होगा संगठन का, होगा पार्टी का, होगा, और पार्टी का हो रहा है। किसी को बुरी लगती है तो 100 बार लगे, लेकिन लक्षण जीत वाले नहीं है। मेरी बात बुरी लग रही होगी क्योंकि मैं बोलता थोड़ा कड़वा हूं, क्योंकि मीठी बात करने का मेरे को अनुभव ही नहीं। काम किया है, काम के आधार पे हम लोग यहाँ तक आए हैं। आगे संगठन को जरूरत होगी तो संगठन के लिए कार्य करते रहेंगे, नहीं तो हमारा वोट तो भाजपा के लिए है। हमारे तो माथे के ऊपर जय श्री राम लिखा है, हमारे हृदय में जय श्री राम लिखा है। कार्य करने वाले कार्यकर्ता बिल्कुल सिस्टम से बाहर है। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी नहीं पता लग रहा अभी, क्योंकि अभी परिणाम नहीं आया। लेकिन परिणाम क्या आएगा मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि हमारा वोटर वोट डालने जाएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनको डायरेक्ट कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा। हम हर बार एक जुमला बोल देते हैं कि एक विशेष जाति के लोगों ने ये करा। अरे कितने लोग हैं वो? कितनी सीटें जिता सकते हैं दिल्ली में? 3, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं जिता सकते। हिंदू सोया हुआ है, उस हिंदू को जगाएगा कौन? उस हिंदू को जगाएगा भाजपा का कार्यकर्ता। और जब वो परिवार का आदमी सोया होता है तो उसको परिवार का ही व्यक्ति जगा सकता है। इसलिए मेरा ये हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है, अगर संगठन को लगता है कि मेरी कोई बात में दम है तो नांगल राया गांव के
वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मुख्य जिम्मेदारी राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में देनी चाहिए, विशेषकर नारायणा गांव में, टोडापुर में, 10 में, बी ब्लॉक नारायणा के अंदर। अन्यथा बाद में सिर्फ ये कह के कि हमने तो कोशिश की थी और केजरीवाल जी ने ये कर दिया और केजरीवाल ने वो कर दिया, वो हम फिर स्वयं को धोखा देंगे, अपना नुकसान करेंगे। अगर संगठन महामंत्री जी दिल्ली के आदरणीय सिद्धार्थन जी मेरी इस वीडियो को देखें या सुने या कोई उनको फॉरवर्ड करता है तो उनसे मेरा निवेदन है, अति शीघ्र तो शीघ्र नांगलराय गांव के लोगों को जिम्मेवारी दें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। जब भाजपा हारती है तो मैं हारता हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती थी तो मैं जीता। जिस क्षेत्र में मैंने 60 दिन काम किया वहां मैं कभी दोबारा लौट के शायद जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आस्था, मेरी निष्ठा, मेरा कार्य आज वहां हर व्यक्ति की जुबान पर है, क्योंकि वहां संगठन ने, केंद्रीय संगठन ने कार्यकर्ताओं को भेजा है और यहां जो कार्य हो रहा है ये नेता कर रहे हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा में आज जो चुनाव हो रहा है उसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी किनको दी गई है? पूर्व पार्षदों को। अगर पूर्व पार्षद इतने ही कमेरे थे तो चुनाव आगे क्यों बढ़ाने पड़े हमें? और इतने ही कमेरे थे तो हम पूर्व में क्यों नहीं विधानसभा जीत पाए? कड़वी है लेकिन सच्ची है। भाजपा की मट्टी बिरान जो करी है वो इन पार्षदों ने करी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली की जो दुर्दशा है, जो दिल्ली का बंटाधार लगातार हुआ पिछले 15 वर्षों में, वो किसी से ढका छुपा नहीं। अवैध निर्माणों की भरमार, कूड़ों की भरमार, अवैध कब्जों की भरमार। आरटीआई में जवाब देते हैं निगम वाले कि किसी को 1 इंच जमीन घेरने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष में क्या है? किसी से छुपा नहीं। जिन पार्षदों के ऊपर हम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ईमानदार भी है, कर्मठ भी है, काम करने वाले भी हैं, लेकिन पूर्व में भी तो टिकटें कटी ना। अगर इतने काम करने वाले थे तो सबकी टिकटें क्यों कटी? और इस बार क्यों संगठन को ऐसा लगा कि अगर हम चुनाव में जाएंगे तो हम हार जाएंगे? उसके बाद भी अगर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी चुनाव की दी जा रही है तो मेरे ख्याल से, या मेरा जो अपना राजनीतिक आंकलन है वो ये रहा है, ये है कि रिजल्ट शून्य होगा, सांप निकल जाएगा, रस्सी पीटते रह जाएंगे, फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुके खेत। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। मेरे किसी कथन या किसी शब्द से कोई आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, लेकिन कार्यकर्ता हूं, संगठन का कार्यकर्ता हूं, मन में दर्द भी है और मन में एक इच्छा ये भी है, मन के अंदर एक जोश है कि अगर भाजपा जीतती है तो हमारा मस्तक ऊंचा होगा, आने वाला समय हमारे संगठन का होगा, हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। रोज धरने प्रदर्शन करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप चाहे बटके फोड़ लो, आप चाहे रोज चंद्रगिराम अखाड़े में धरने प्रदर्शन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ऊर्जा चुनाव जीतने से आएगी, ये बात सभी भली भांति जानते हैं। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।